की आंखों में आंसू थे और उसके कांपते हुए हाथ राही के सामने जुड़े हुए थे। जिस आदमी को हमेशा समाज और बिजनेस वर्ल्ड में डायमंड किंग कहा जाता था, आज वही अपनी बहू से माफी मांग रहा था। उसके शब्दों में पछतावे की गहराई और आवाज में टूटन साफ सुनाई दे रही थी। उसने भारी आवाज में कहा, राही, मुझसे गलती हो गई। मेरा इरादा कभी गलत नहीं था। मैं बस तुम्हें जीतते हुए देखना चाहता था। मुझे हमेशा यही लगा कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं तो शायद तुम खुश रहो। लेकिन अब समझ आया कि मेरी जिद और मेरा तरीका गलत था। राही वहीं खड़ी रही, उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। उसका चेहरा लाल था, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके भीतर का आक्रोश और दर्द इतना गहरा था कि शब्द जैसे गले में ही अटक गए। तभी पास खड़ी वसुंधरा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने ताना मारते हुए कहा, वाह भाई, तू है डायमंड किंग पराग कोठारी। पूरे शहर में नाम है तेरा, और आज तू अपनी ही बहू के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। ये कैसी कमजोरी है? तू भूल गया कि तू कौन है? वसुंधरा की बात पर पराग की आंखों में आग भर आई। उसकी आवाज कांपी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। उसने कहा, आपने हमें बचपन से सिर्फ अहंकार सिखाया है। आपने हमें यही बताया कि इंसानियत से ऊपर बिजनेस है, रिश्तों से ऊपर शोहरत है। लेकिन आज मैं यह मानता हूँ कि मैं सिर्फ पराग कोठारी द डायमंड किंग नहीं हूँ। मैं एक इंसान भी हूँ और राही का ससुर भी हूँ। और अगर मैंने गलती की है तो उससे माफी मांगना मेरा फर्ज है, मेरी कमजोरी नहीं। उसकी बातों ने वहां मौजूद हर किसी को चुप कर दिया। वसुंधरा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह पहली बार पराग को इस तरह बोलते हुए देख रही थी। पराग की आवाज और भी भारी होती गई। आपने हमें कभी भावनाओं को समझने नहीं दिया। हमेशा कहा कि आंसू मर्द के लिए नहीं होते, कि एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए दिल को पत्थर बनाना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानती हैं, हर रात जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे अपनी नाकामियां खाती हैं। एक पिता होने का दर्द, एक इंसान होने की कमजोरी, सब दबाकर रखना पड़ता है क्योंकि लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं सिर्फ जीतूंगा, कभी नहीं टूटूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं रोज टूटता हूँ। इतना कहते कहते पराग फूट फूट कर रोने लगा। उसका भाई अनिल भी वहीं था और उसके भी आंसू निकल पड़े। अनिल ने कांपते हुए कहा, भाई सही कह रहा है। हम दोनों ने बचपन से बस वही सुना जो हमें दिखाया गया। हमें मजबूर किया गया कि हम पत्थर बन जाएं। हमारी हंसी, हमारे सपने सब हमसे छीन लिए गए। यह सुनकर ख्याति दंग रह गई। उसने कभी अपने पिता पराग को इस तरह कमजोर होते हुए नहीं देखा था। हमेशा वह उसे एक सख्त, मजबूत और कड़े इंसान की तरह जानती थी। लेकिन आज उसकी आंखों में दर्द और इंसानियत दोनों साफ झलक रहे थे। वह सोचने लगी कि आखिर इतने सालों तक उसके पिता किस बोझ को ढोते रहे होंगे। पराग ने फिर राही की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, राही, मैं मानता हूँ कि मैं ससुर हूँ, पर सबसे पहले इंसान हूँ। और इंसान गलती करता है। मैंने भी की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। यह माफी सिर्फ तुम्हारे सामने झुकने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को इंसान मानने के लिए है। पूरा घर खामोश था। वसुंधरा के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसके शब्द जैसे गले में अटक गए हों। पराग की आंखों से बहते आंसू, उसकी टूटी हुई आवाज और उसके सच ने वहां मौजूद हर किसी को झकझोर कर रख दिया। माहौल भारी हो चुका था। राही का चेहरा सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में कहीं